नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसे कि अभी सब इंस्पेक्टर को जो पेपर हुए उनका सॉल्यूशन करना था, लेकिन हेल्थ इश्यू की वजह से जो नहीं हो पाए थे, तो अब उनको हम सोल्व करते हैं। और यहाँ पे बात की जाएगी आपके सारे क्वेश्चन की, और साथ ही यहाँ पे मेन जो पॉइंट रहेगा कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम्स रहेंगे नेक्स्ट अब, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वो जो अभी मेल कांस्टेबल का आपका पेपर होगा, उसके साथ ही ग्राम सचिव पटवारी करेगा, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, जिन्होंने जुलाई अगस्त के किए थे उनको यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा भी मिला है। पहला क्वेश्चन देखिए, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का जो है नामकरण किसके समय पे हुआ? तो किसके? राष्ट्रकूट के समय। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के खंडर जो है कहां पर मिले? तो कहां पे? हम्पी में मिले। ऑप्शन नंबर बी। हम्पी आपका कहां पे? तो कर्नाटक में हम्पी पड़ेगा, हम्पी कर्नाटक में। दूसरी मेन बात यहाँ पे ये कि हम्पी को जो हम कह सकते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको शामिल किया गया। कौन से? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और साथ ही 50 रुपए का जो नोट है, नया नोट हम कह सकते हैं, उसके पीछे जो है किसका साइन हो जाएगा? तो हम्पी का जो है साइन हो जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी राखी गढ़ी के बारे में आपको पता है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा टीला हम कह सकते हैं कौन सा? राखी गढ़ी। सबसे पुराना अपने हरियाणा में कौन सा? भिडाना हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहां पे निर्वासित किया गया? कहां पे भेजा गया? तो कहां पे? म्यांमार बर्मा की जेल में जो है भेजा गया था। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे? म्यांमार बर्मा हम कह सकते हैं। इसके साथ ही आपका 1857 के बाद जो हम कह सकते हैं, इसके बाद मुगल शासक जो उसका पतन हो गया था, क्योंकि इसको मरवा दिया गया था म्यांमार की जेल में ही वहीं पे। और साथ ही अगर ये पूछ ले 1857 की क्रांति जो इसका नेतृत्व किसने किया था, नेता कौन था? तो बहादुर शाह जफर जो है ये इसका नेता था। बहादुर शाह जफर द्वितीय भी हम इसको कह सकते हैं। तो म्यांमार ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। म्यांमार की बात करें तो कैपिटल आप इसकी ध्यान रख सकते हैं, कैपिटल कौन सी? तो NAYPAYTAY। तो नाय पाए ताय जो है हम कह सकते हैं इसकी कैपिटल हो जाएगी। और इसकी लैंग्वेज अगर पूछ ले तो हम कह सकते हैं, जैसे म्यांमार बर्मा जो नाम था, तो इसकी बर्मीस हम कह सकते हैं, बर्मीस जो इसकी लैंग्वेज हो जाएगी। भारत का पड़ोसी देश भी रहेगा। थियोसोफिकल सोसाइटी जो इसका मुख्यालय भारत में कहां पर स्थापित किया गया? तो कहां पे आ जाएगा? तो अद्यार में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वैसे अगर हम बात करें थियोसोफिकल सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1875 में जो इसकी स्थापना हुई। कहां पे? न्यूयॉर्क में। कहां पे? न्यूयॉर्क में जो इसकी स्थापना हुई। और बाद में भारत में अगर बात करें तो कब? 1886 में। 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1886 में जो है अद्यार, जो कि आपका कहां पे? चेन्नई में पड़ेगा। तो इसको यहां पर जो है शिफ्ट कर दिया गया था, कह सकते हैं यहाँ पे अद्यार चेन्नई में जो है इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है सर की उपाधि किसने वापस कर दी? तो कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एग्जाम से पहले दिन एक क्लास ली थी, वहां से कह सकते हैं 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए, तो वो क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट रही थी। तो एक छोटा सा प्रयास था, वो सभी के यहाँ पे काम भी आया था वो चीजें। रविंद्रनाथ टैगोर। बात करते हैं सर की, या हम कह सकते हैं नाइटहुड भी आ सकता है। कौन सा? नाइटहुड भी हम कह सकते हैं। सर या नाइटहुड की जो उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है लौटा दी थी। और उसके साथ ही महात्मा गांधी का भी ध्यान रखना है। केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की जो है किसने? महात्मा गांधी ने उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, जो हम कह सकते हैं जो आपका रोलट एक्ट जो है उसके विरोध में जो सभा चल रही थी, उसके बारे में आपका रहेगा। तो केसर हिंद की जो उपाधि महात्मा गांधी ने लौटाई थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो हम कह सकते हैं नाइटहुड या सर की उपाधि जो है वो लौटा दी थी। नेक्स्ट आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी जो सेलुलर जेल जो है किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो किसके? वीर सावरकर जो है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वीर सावरकर। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर एक आइलैंड है। कौन सा आइलैंड आपका रहेगा? जिसका नाम क्या था? हम कह सकते हैं रोस द्वीप था। कौन सा? रोस द्वीप हम कह सकते हैं। उस रोस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो उसका नाम कर दिया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जो है किसका नया नाम रहेगा? हम कह सकते हैं रोस द्वीप आइलैंड जो है उसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस जो आइलैंड जो है ये कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अगर एग्जाम में आए तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी, वीर सावरकर जो हम कह सकते हैं सेल्युलर जेल जो है इसका नाम वीर सावरकर के नाम पर रखा गया है। अंडमान निकोबार कह सकते हैं भारत का एक जो है केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश अभी प्रेजेंट टाइम में कितने केंद्र शासित प्रदेश? तो कह सकते हैं कितने? 8 जो है टोटल भी केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे भारत में। टोटल की बात की जा रही है 8। और सबसे छोटा जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया, लक्षद्वीप जो है सबसे छोटा रहेगा। और सबसे बड़ा कौन सा? कमेंट करके आप बताना। दूसरी बात, और यहाँ पे सबसे छोटे बड़े की बात होगी, जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे कम देखे तो तब भी लक्षद्वीप आएगा, लेकिन जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा देखे तो दिल्ली आ जाएगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका कौन सा? सुभाष चंद्र बोस द्वीप हो गया। अंडमान निकोबार जो हम कह सकते हैं भारत का एकमात्र ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, सक्रिय ज्वालामुखी कहां पे? तो बेरन द्वीप में पड़ेगा। कहां पे? बेरन द्वीप। कहां पे लिखते हैं इसको? यहाँ पे देखिए, बेरन द्वीप हम कह सकते हैं कहां पे पड़ता है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा। और यहाँ पे कह सकते हैं भारत का एकमात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी जो रहेगा, कहां? यहाँ पे रहेगा। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत का जो कह सकते हैं वंदे मातरम जो है, वंदे मातरम कब इसको जो है गाया गया सबसे पहले?
1896 का जो आपका अधिवेशन हुआ था, 1896 का कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था, 1896 में कौन सा अधिवेशन हुआ था यहाँ पे? बिल्कुल, कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था 1896 का, 1896 आपको ध्यान रखना है, 1896 पहली बार हम कह सकते हैं वंदे मातरम जो गाया गया था, लिखा किसके द्वारा गया था? रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान रखनी ये चीज, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी हम कह सकते हैं आपकी किस आनंद मठ उपन्यास से, आनंद मठ उपन्यास से जो हम कह सकते हैं लिया गया। और गाया किसके द्वारा गया था पहली बार? तो गाया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गया था। 1896 का जो अधिवेशन था कलकत्ता अधिवेशन, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसको गाया गया था। ध्यान रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, गाया पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गया था। 1896 का कोलकाता अधिवेशन जो रहेगा आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। जनगण मन के बारे में पता आपको, रविंद्रनाथ टैगोर 1911 में जो उसको गाया गया था, और गीतांजलि जो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, तो ये आपका उसका हो जाएगा। तो बाकी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए जो है वीर सावरकर इसका राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में राय बहादुर के खिताब से जो है किसको सम्मानित किया गया? तो सर छोटू राम जो है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राय बहादुर का सम्मान जो है कब दिया गया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राय बहादुर का सम्मान इनको जो 1927 में दिया गया था। 1927 में राय बहादुर का, 1937 में जो कि इसकी सर की उपाधि दी गई थी, और उसके बाद 1938 में जो उन्होंने मार्केटिंग बोर्ड जो उसका गठन किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सर छोटू राम जी का संबंध आपका कहां से रहेगा? तो आपका गढ़ी सांपला कहां से? गढ़ी सांपला कहां पे? रोहतक में पड़ेगा। गढ़ी सांपला रोहतक में जो हम कह सकते हैं पड़ेगा। आप थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए गढ़ी सांपला रोहतक में जो है इनका संबंध रहेगा। अभी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? हम कह सकते हैं छोटू राम नगर जो है वो कर दिया है। छोटू राम नगर जो इसका नाम बदल कर दिया गया। इनकी एक जो है कितनी 64 फीट जो है ऊंची प्रतिमा जो है वो बनाई गई है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सर छोटू राम से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट रहेंगे। बाकी इन्होंने जो है जाट गजट समाचार पत्र निकाला था, कब निकाला था कमेंट करके बता देना। हरियाणा के ब्रह्म सरोवर में जो किस विभूति ने लघु रूप महासागर का है? तो किसको मिनिएचर सी बोला है, किसको? ब्रह्म सरोवर को। तो कौन हो जाएंगे? अब्दुल फजल जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि एचएसएससी क्वेश्चन कहां से उठा रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें जो आपको कहां पे मिलेगी, सारी की सारी ऑफिशियल साइट पे मिलेगी। ये सारी की सारी चीजें अब नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो भी तैयारी करनी है, अगर आपने नॉर्मल चीजें पढ़ ली है तो एक बार सारी की सारी ऑफिशियल वेबसाइट जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हमारी सबकी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जाकर उनके अबाउट अस में जाकर जरूर एक बार चेक कर लें। तो कौन सा? अबुल फजल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल हम कह सकते हैं अकबर के जो है 9 रत्नों में से एक था। अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल। अकबर नामा जो है किसने लिखा? तो अबुल फजल ने लिखा। ये भी आपको याद होगा। और एक अभी 2021 में जो क्वेश्चन आया था आपका, ये क्वेश्चन की अकबर नामा जो है, अकबर नामा जो है इसको इंग्लिश में किसने अनुवाद किया था? तो कौन हो जाएगा? हेनरी बेवरेज। कौन? हेनरी बेवरेज हम कह सकते हैं। हेनरी बेवरेज जो है उसने इंग्लिश में जो है अकबर नामा का अनुवाद किया था। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को किस स्थान पर हराया था? तो बात आ गई वहीं पे, कौन सी? तरावड़ी या तरोरी आएगा। तो राइट आंसर जो है इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं तरोरी के साथ जाएगी। एचएसएससी क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम कह सकते हैं आपकी करनाल की जो है या तरोरी की जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, या हम कह सकते हैं जो हरियाणा टूरिज्म की जो हम ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे, तो वहां पे तरोरी दिया हुआ है जो कि आपके सामने ये वाला है। बाकी तरोरी, तरावड़ी या तराइन जो हम कह सकते हैं, नाम तो एक ही है अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे, लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी चांस जो है वो आपकी ऑप्शन सी के साथ रहेगी। बाकी देखते हैं राइट आंसर जो है क्या आता है एचएसएससी का यहाँ पे, तब तक जो है इसका वेट करते हैं। और बाकी सभी जो है अपना यहाँ पे स्कोर भी चेक कर सकते हैं, साथ में कितना स्कोर बनता है। और 4-5 क्वेश्चन को छोड़ के आप जो है उसके बाद अपनी फिजिकल की तैयारी जो है स्टार्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन जो हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो कौन हो जाएगा? आपका महावीर प्रसाद भी था, और जयसुखलाल हाथी भी था, परमानंद भी था, आचार्य देवव्रत जो है ये हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्यपाल नहीं रहे, इनका संबंध भी हम कह सकते हैं कहां से? तो हरियाणा से जो है इनका संबंध रहेगा। कहां से? हरियाणा के समाल खां से हम कह सकते हैं संबंध रहेगा। और आपको पता राज्यपाल जो है जिस स्टेट का वो पर्सन होगा वहां का वो राज्यपाल नहीं हो सकता। तो आचार्य देवव्रत जो है हरियाणा से इनका संबंध रहेगा। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो है कहां के गवर्नर हो जाएंगे? तो गुजरात के जो है कह सकते हैं गवर्नर हो जाएंगे। कौन? आचार्य देवव्रत। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है? तो बाज्य भगत हरियाणा से है, बिल्कुल आपके बाज्य भगत हरियाणा से हो जाएंगे। जनरल वीके सिंह का जन्म हरियाणा में, ये वाला क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा सा अलग तरीके से दिया गया, लेकिन जुलाई अगस्त के पेपर से यहां से क्वेश्चन है। गुलाब चंद कटारिया हरियाणा के, अरविंद केजरीवाल, तो ये सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका डायरेक्ट बन गया ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल संबंध इनका कहां से रहेगा? तो हम कह सकते हैं शिवानी जो है आपका कहां पे? भिवानी में पड़ता है। तो आपका शिवानी से जो संबंध रहेगा किसका? अरविंद केजरीवाल का। IRS जो है ये क्वालिफाइड हो जाएंगे। IRS, ये चीज ध्यान रखनी है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है दिया गया इनको। रेमन मैग्सेसे को एशिया का जो हम नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, तो वो मिला है किसको? अरविंद केजरीवाल को। और बाकी रवीश कुमार को भी दिया गया है। इसके बाद हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10 जो है कि इसकी अभिनेत्री कौन हो जाएगी? तो कौन? अनुष्का शर्मा के द्वारा प्रोडक्शन हाउस के द्वारा कह सकते हैं फिल्म रिलीज की गई। NH10 जो है इसकी अभिनेत्री भी हम अनुष्का शर्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। बाकी यहाँ पे बात करें NH10 जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो है NH आपका कौन सा? तो NH10 हो जाएगा।
और साथ ही ये भी ध्यान रखना कि इसका NH10 जो है इसका हम कह सकते हैं नाम बदलकर NH9 भी जो है वो कर दिया है, तो NH10 हो जाएगा दिल्ली से फाजिलका जाने वाला NH10। और अनुष्का शर्मा राइट आंसर रहेगा। परिणीति चोपड़ा अगर कहें तो संबंध इनका भी हरियाणा से रहेगा, कहां से, अंबाला से जो इनका संबंध रहेगा। मल्लिका शेरावत जो है इनका भी हम कह सकते हैं हिसार से इनका संबंध रहेगा। इनका ओरिजिनल नेम अगर पूछ ले तो क्या रीमा लांबा जो है मल्लिका शेरावत का ओरिजिनल नेम हो जाएगा। करीना कपूर, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संबंध तो करीना कपूर का भी हरियाणा से पड़ेगा। कैसे, तो आपको पता होगा पटौदी के जो नवाब है मंसूर अली खान पटौदी, उन्हीं के बेटे हैं सैफ अली खान और उन्हीं की धर्मपत्नी हम कह सकते हैं, और धर्मपत्नी क्या बेगम कह सकते हैं कौन, करीना कपूर। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं करीना कपूर का भी संबंध जो है वो कहां से, पटौदी अपने हरियाणा से रहेगा। और पटौदी में हम कह सकते हैं एक व्हाइट हाउस के नाम से जो पटौदी महल जो उसको किस व्हाइट हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो बस ये चीज ध्यान रख लेना। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के पिता जो है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम जो है क्या हो जाएगा, तो क्या SR बोम्मई जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के लिए विश्व कैडेट चैंपियनशिप जो है 2021 में स्वर्ण पदक जो है किसने जीता, तो राइट आंसर आ जाएगा कौन सा, प्रिया मलिक। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रिया मलिक। संबंध कहां से, तो जींद से जो इनका संबंध हो जाएगा। 73 किलोग्राम भार वर्ग में जो इन्होंने ये मेडल जीता है, तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। यहाँ पे मीराबाई चानू जो दे रखा है, मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 का जो अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे, टोक्यो ओलंपिक उसमें जो है कौन सा, तो सिल्वर पदक हम कह सकते हैं, सिल्वर पदक जो है जीता था किसने, मीराबाई चानू ने। वेट लिफ्टर से जो है संबंधित हो जाएगी साइना नेहवाल, किससे, बैडमिंटन से संबंधित है, तो अपने हरियाणा से संबंधित है। पीवी सिंधु, तो इसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन पहले आया था तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पीवी सिंधु की फुल फॉर्म पुसरला वेंकटा सिंधु जो है ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पीवी सिंधु के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। इनका जो है पीवी सिंधु को हम कह सकते हैं अभी 2020 में जो है जो ओलंपिक गेम्स जो हुए हैं उसमें कौन सा पदक जीता है, ब्रोंज पदक। कौन सा, ब्रोंज पदक जो हम कह सकते हैं, ब्रोंज पदक जो है जीता है किसने, पीवी सिंधु ने। और यहाँ पे मीराबाई चानू से आपको ध्यान रखना है, इनको 2018 में जो है कौन सा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, हम कह सकते हैं, जिसका नाम बदलकर अभी क्या मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो है वो कर दिया गया। इससे जुड़ा हुआ अभी एक क्वेश्चन आगे आएगा, तो हम आगे देखते हैं उसको। उसके बाद खेला होबे शब्द जो है किस राज्य के चुनाव से संबंधित हो जाएगा, कहां से, पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आकाशवाणी के निर्देशक 2021 में जो कौन हो जाएंगे, तो कौन, एन वेणुधर रेड्डी जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है, तो कमेंट करके बता देना, पहला आकाशवाणी। उसके बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष जो है भोपाल सिंह खत्री, यहाँ पे जो है खदरी से क्या अभिप्राय है, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने तो अभी तक यही पढ़ा था ना भोपाल सिंह खदरी, लेकिन एग्जैक्ट अगर हम देखें तो खदरी आपका कहाँ पे, खदरी आपका जो है एक गांव का नाम हो जाएगा। कहाँ पे, खदरी गांव पड़ता है आपका कहाँ पे, छछरौली तहसील में। छछरौली आपका कहाँ पे, हरियाणा का चेरापूंजी जिसको बोला जाता है, यमुनानगर में ये पड़ेगा। तो यमुनानगर के छछरौली तहसील में गांव पड़ता है आपका खदरी गांव, तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो सकता है। लेकिन थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी यहाँ पे खादर क्षेत्र वाली भी हो सकती है। कैसे, क्योंकि हम कह सकते हैं थोड़ा जो है खादर क्षेत्र जो हम कह सकते हैं खादर रीजन की वजह से भी उसका नाम गांव का हम कह सकते हैं नाम भी खदरी हो सकता है, तो क्या पता ये भी राइट आंसर मान ले। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़े बहुत 5-7 क्वेश्चन ऐसे जो डाउट वाले उनको आप छोड़कर बाकी अपना स्कोर यहाँ पे चेक करें कितना बनता है, और उसके बाद आप यहाँ पे क्या करें, फिजिकल की तैयारी कर लें। अपनी फिजिकल की तैयारी के लिए जुड़े रहें, बहुत कम यहाँ पे टाइम मिलने वाला है फिजिकल का, तो ये सारी 4-5 क्वेश्चन छोड़ के जिनके यहाँ पे 65+ है वो बेझिझक होके यहाँ पे फिजिकल की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की हरियाणा में गौ सेवा आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो कौन, श्रवण कुमार गर्ग बनेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इससे पहले कौन, तो इससे पहले भानीराम मंगला थे, उनकी जगह पे श्रवण कुमार गर्ग जो है उनको अध्यक्ष जो है इसका बनाया गया है। उसके बाद हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जो है किस क्रम में रहेंगे, कौन से नंबर के जो है यहाँ पे गवर्नर बने हैं, तो कौन से 18वें नंबर के, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इनसे पहले कौन थे आपके, सत्यदेव नारायण आर्य। कौन थे, सत्यदेव नारायण आर्य जो है वो हम कह सकते हैं इससे पहले गवर्नर थे, और बाद में हम कह सकते हैं वो अभी किसके, तो आपके त्रिपुरा के जो उनको गवर्नर बनाया गया। कहाँ के, त्रिपुरा के। कौन, यहाँ पे बंडारू दत्तात्रेय। संबंध इनका कहाँ से रहेगा, तो वैसे तो हैदराबाद हो जाएगा, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद हम कह सकते हैं तेलंगाना से जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इनका संबंध रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में ऐसे कौन से मंत्री है जिनका संबंध हरियाणा से हो जाएगा, तो कौन से बनेंगे यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी भी इस क्वेश्चन को मैं कहता हूं डाउट में छोड़ते हैं। ये वाले कुछ एक डाउट वाले क्वेश्चन है, उनको गलत करने से अच्छा है एक बार यहाँ पे हम स्किप करें, और जिन बच्चों के यहाँ पे फिजिकल है और वो तैयारी करें वो इन क्वेश्चन को एक बार स्किप करके जो है यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी की यहाँ पे हो जाएगी। हरियाणा के ऐसे सांसद जिनकी पिता की जो हाल ही में मृत्यु हो जाएगी, तो कौन, अरविंद शर्मा, ऑप्शन नंबर जो है सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। हरियाणा के गृह मंत्री की प्रमुख विशेषता जो है क्या रहेगी, हरियाणा के गृह मंत्री हम कह सकते हैं कौन, अनिल विज जो है हरियाणा के गृह मंत्री हो जाएंगे। वे उच्च शिक्षित है,
उच्च शिक्षित का यहाँ पे दिया गया। उसके बाद पहले भी गृह मंत्री रह चुके थे, पहले तो कैसे रहे, तो इससे पहले हम कह सकते हैं मनोहर लाल खट्टर जो है वो गृह मंत्री थे हरियाणा के, वे अविवाहित है यानी अनमैरिड है और वे पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। बीजेपी की यहाँ पे बात हो चुकी है, तो आपको इससे भी अंदाजा लग जाता कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने, और साथ ही अनिल विज के पास हम कह सकते हैं कौन सा, स्वास्थ्य विभाग भी इनके पास। भारत के गृह मंत्री नहीं रहे हैं तो कौन हो जाएंगे, उमाशंकर दीक्षित भी रहे हैं, चरण सिंह भी रहे हैं, इंदिरा गांधी भी रहे हैं, तो जगमोहन जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, गृह मंत्री की बात हुई है तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हरियाणा के गृह मंत्री कौन हो जाएंगे, तो कौन, मोटा भाई अमित शाह जो है, अमित शाह हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के गृह मंत्री हो जाएंगे हरियाणा के, तो आप सभी को पता ही है कौन है। तो और साथ ही अगर ये पूछ ले कि भारत के पहले जो है फर्स्ट गृह मंत्री जो है कौन हो जाएंगे, पहले गृह मंत्री, तो ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस कर लिया, कौन हो जाएंगे, तो आपके वल्लभ भाई पटेल। कौन है, वल्लभ भाई पटेल जो हम कह सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे जो है गृह मंत्री हो जाएंगे भारत के। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की भारत सरकार के जो है गृह मंत्रालय का मुख्यालय कहां पे हो जाएगा, तो कहां पे, नॉर्थ ब्लॉक में पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद ऐसा या ऐसा नेता या नेत्री जो है, नेत्री दे रखा है यहाँ पे, तो आपका पहले जो है गृह मंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने थे। और अगर यहाँ पे आप कंपैरिजन करो कौन सा, ऊपर वाले क्वेश्चन का 24 और 26 का, यहाँ पे देखिए गृह मंत्री नहीं रहे हैं तो हमने यहाँ पे जगमोहन के साथ जो है टिक किया था। इंदिरा गांधी आपको पता है क्या, इंदिरा गांधी हम कह सकते हैं भारत की जो है प्रधानमंत्री रह चुकी है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ये देखा कि इंदिरा गांधी जो है गृह मंत्री रह चुकी थी, और यहाँ पे आपका क्या बना कि वो प्रधानमंत्री भी रह चुकी थी, तो ये हम सभी को पता है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आया था कि आपकी फर्स्ट, हम कह सकते हैं फर्स्ट विदेश मंत्री जो है ये आपकी कौन है, पहली विदेश मंत्री भी हम कह सकते हैं बनी थी कौन, इंदिरा गांधी। और जो पीछे के भी 2021 में जो पेपर हुआ था, एग्जैक्ट याद नहीं किस पेपर में आया था, कि ये पूछा गया था सेकंड जो है हम कह सकते हैं सेकंड विदेश मंत्री, दूसरे नंबर की जो है विदेश मंत्री जो कौन थी, तो वो कौन आपकी सुषमा स्वराज। अगर आपको याद आया होगा कौन से पेपर का तो कमेंट करके बताना कि इसमें आया था, शायद फीमेल कांस्टेबल के भी पेपर में यहाँ पे आ सकता है। तो कौन सा, सुषमा स्वराज जो इसका राइट आंसर था। यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है पहली विदेश मंत्री भी कह सकते हैं और गृह मंत्री के पद पर भी रह चुके और यहाँ पे प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। उसके बाद इनमें से कौन जो हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है, तो कौन, यहाँ पे देखोगे हमीद अख्तर जो है हम कह सकते हैं कहां से, अंबाला जो है, अंबाला एसपी से ये रिलेटेड हो जाएंगे। मोहम्मद आकिल जो यहाँ पे दे रखा है परिजन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, हमने क्वेश्चन किया था, परिजन डिपार्टमेंट के जो आपके डीजी जो हो जाएंगे मोहम्मद आकिल। ओपी सिंह जो दे रखा है, ओपी सिंह हम कह सकते हैं सीआईडी के एडीजीपी, सीआईडी के एडीजीपी जो है वो आपके हो जाएंगे ओपी सिंह। और यहाँ पे मोहम्मद शाहीन जो दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा का पुलिस अधिकारी नहीं है, तो ये 3 है और बाकी एक नहीं है। बाकी हमने जो क्लास की थी पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े स्पेशल क्वेश्चन, उसमें ये पहला भी पढ़ा था, दूसरा भी पढ़ा था, बस ये नहीं पढ़ा था। तो बस इसके बाद बकरी का जो है वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, बकरी हम कह सकते हैं गरीब की गाय जो है बकरी हो जाएगा। और बकरी हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा कहां पे होगी, तो सिरसा में जो है आपकी 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और बकरी प्रजनन केंद्र जो है आपका कहां पे, लोहारू में जो है खोला जाएगा, लोहारू में जो आपका बकरी प्रजनन केंद्र खोला जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 केपरा एग्रेगस हिरकस जो दे रखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बोस इंडिकस जो दे रखा है ये किसका, तुम कह सकते हैं गाय का जो आपका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम हो जाएगा यहाँ पे। इसके साथ ही अगर आपसे ये पूछ ले भैंस का, अगर पूछ ले तो भैंस का क्या हो जाएगा, इसकी स्पेलिंग लिखूं तो BUBALUS ये हो जाएगा। इसके साथ ही BUBALIS, तो ये जो हम कह सकते हैं भैंस का जो है आपका साइंटिफिक नेम हो जाएगा, तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। और जो तीसरा ऑप्शन दे रखा है ये हम कह सकते हैं किससे, सुअर से संबंधित हो जाएगा। और चौथा ओविस एरीज जो दे रखा है ये हम कह सकते हैं सिप या भेड़ से जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हरियाणा का कौन सा जिला जो है विविध रूप से जिला नहीं है मगर पुलिस जिला है, तो कौन सा, आपके 2 हम कह सकते हैं आपके पुलिस जिले हो जाएंगे जो कि जिले नहीं है, तो कौन, एक आपका हांसी और एक मानेसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। दादरी आपको पता है चरखी दादरी वाला हो जाएगा, गुहाना आपका सोनीपत में, कोसली जो है आपका कहां पे, तो कोसली आपका रेवाड़ी में पड़ेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले पूछा गया जिसमें यह पूछा गया कि आपका कोसली जो है ये कहां पे पड़ता है। हरियाणा पुलिस की भर्ती में जो है PST जो दे रखा है, कौन सा, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा पुलिस शिकायत प्राधिकरण के जो है अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो कौन है, श्रीमती नवराज संधू जो है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद हरियाणा के किस भूतपूर्व डीजीपी की जो है मृत्यु हाल ही में हो गई थी, तो इस क्वेश्चन के चक्कर में अगर देखें तो इन सभी को जो है सर्च करना पड़ा था देख देख के कि मनमोहन सिंह डाइड और लक्ष्मण दास डाइड, तो यहाँ पे कौन सा मिला, तो सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पे जो मिला था अकॉर्डिंग टू चेक करें गूगल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर ए मिला था। तो इसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम चांस की यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए। 2018 में जो हम कह सकते हैं इनकी मृत्यु हुई थी
बाकी यहाँ पे हाल ही का दे रखा है, तो क्या पता अभी इसके बारे में एग्जैक्ट हम कह नहीं सकते, तो इसलिए इसको एक बार यहाँ पे छोड़ते हैं। बाकी 2018 में जो है SS बाजवा जो है हरियाणा के DGP रह चुके हैं और इनकी 2018 में जो है मृत्यु तो हुई थी। अभी लेटेस्ट का अगर पूछा तो उसमें थोड़ा सा डाउट रहेगा। उसके बाद हरियाणा पुलिस का जो मोटो क्या हो जाएगा, तो सेवा सुरक्षा सहयोग जो है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। कई बार रिपीटेड में जो है ये क्वेश्चन रहा था। उसके बाद मुहावरे का जो आपको अर्थ बताना है, चचुंदर के सिर में चमेली का तेल, तो कौन सा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, मीरा ने जो है आधा लीटर दूध पी लिया, तो इसमें आपका कौन सा बनेगा। देखिए आधा लीटर दूध, अगर हम बात करें यहाँ पे लीटर की दे रखी है, तो अगर और कुछ चीज होती जो संख्या, आधा लीटर नहीं, यहाँ पे कौन सा दूध की बात कर रखी है, तो हम कह सकते हैं अनकाउंटेबल हो जाएगा आपका, जिसके हम कह सकते हैं पूरी तरह से इसको माप नहीं सकते। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे परिमाणवाचक जो है कौन सा, परिमाणवाचक हम कह सकते हैं, परिमाणवाचक जो है विशेषण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे, यहाँ पे परिणामवाचक दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो होगा नहीं। अगर हम देखें तो गुणवाचक भी नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा, परिणामवाचक दे रखा है, तो ये नहीं होगा। अगर यहाँ पे परिमाण दिया होता तो बिल्कुल हम उसके साथ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो नापतोल के बारे में अगर बात करें, नापतोल के बारे में जो है उसमें किसकी, तो आपकी परिमाणवाचक यूज किया जाता है। तो क्या पता यहाँ पे मिस्टेक हो HSSC के द्वारा, तो क्या पता इसको ही मान ले, लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, क्योंकि यहाँ पे संख्या दी गई है तो संख्यावाचक हम लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे परिमाण दिया होता तो शायद वो जो है उसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद निम्न में से कौन सा शब्द जो है कर का अर्थ नहीं है, तो कर का कौन सा, हाथ भी हो जाएगा और टैक्स भी हो जाएगा, किरण भी हो जाएगा, तो कर्म जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद विश्वामित्र जो है इसका संधि विच्छेद यहाँ पे क्या रहेगा, तो इसमें आपका या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसीलिए देखिए कुछ एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम कह सकता हूं सिर्फ HSSC की ऑफिशियल आंसर की आएगी तभी जो हम क्वेश्चन का पता चलेगा। जैसे आप देख सकते हो जो तरावड़ी और तरोड़ी वाला क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन वो है सिर्फ ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग हम उसको याद रख सकते हैं। तो इसी तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन रहेगा, विश्व प्लस अमित्र भी यहाँ पे बन सकता है और विश्व प्लस मित्र भी बन सकता है। बन आपके दोनों सकते हैं, ऐसी बात नहीं है बन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए और ए मिलकर आ बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग विश्वामित्र हो सकता है, और क्या कहीं पे आपको विश्व प्लस मित्र भी दिखाई दे सकता है। तो बस ये चीज ध्यान रख सकते हैं, बाकी इसको एक बार डाउट में छोड़ देते हैं। परमेश्वर का जो है यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो परमेश्वर का आपका कौन सा, कर्मधारय जो है हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। परम है जो ईश्वर, कौन सा, कर्मधारय। उसके बाद जिस शब्द के जो है कई सार्थक खंड हो सके उसे क्या बोलते हैं, तो वो आपके कौन से, तो यौगिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी अगर हिंदी की आपने स्पेशल क्लास देखी थी, जो मैं आपको कह रहा हूं, जो एक मैराथन के टाइप से बनाई थी क्लास, 1.5 घंटे की क्लास है, उसमें 2021 में जितने भी HSSC के पेपर हुए सारे क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था, आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, यौगिक शब्द क्या है, योग रूढ़ क्या है, रूढ़ क्या है, मिश्रित क्या है, मतलब कि हिंदी के जितने भी क्वेश्चन थे उनको डिटेल में एनालिसिस किया गया। तो वो एग्जाम से पहले आप जरूर देख लें, नेक्स्ट एग्जाम के लिए, क्या पता यहां से क्वेश्चन आपके बन जाए। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इंग्लिश के क्वेश्चन दे रखे हैं, वी आर हैप्पी दैट अवर प्राइम मिनिस्टर विद द मेंबर ऑफ हिज कैबिनेट आर। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ कर रखे हैं, यहाँ पे इज आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यहाँ पे जो वर्ब लगेगी, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें यहाँ पे एरर हो जाएगा। उसके बाद डू यू वांट डैश हेल्प, तो कौन सा आएगा, तो इसमें आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सम जो है वो राइट आंसर होना चाहिए, इसका कौन सा, सम जो हम कह सकते हैं। उसके बाद डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो कौन सा, ए लिटिल यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद सी वाज मैरिड डैश एन अर्ली एज, तो कौन सा, 8 जो है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। उसके बाद हिज हॉर्स रन ऑफ ऑल ऑफ द हिज ग्रुप, यानी सभी ग्रुप में जो है हॉर्स जो है वो क्या चला है, स्लोवेस्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन हम कह सकते हैं ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं थे, इजी से क्वेश्चन थे। एक विद्यार्थी ने जो है किसी संख्या का 5/16 ज्ञात करने को कहा, लेकिन गलती से उसने 5/6 जो है ज्ञात कर लिया, और उस संख्या का सही उत्तर जो है 250 अधिक था। तो दी गई संख्या जो है ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 5/16 ज्ञात करना था, उसने क्या 5/6 जो है ज्ञात कर लिया, यानी कि सही उत्तर से उसका कितना 250 अधिक था। तो हम मान लेते हैं वो संख्या x है, तो x का हम कह सकते हैं 5/6 हमने मान लिया, और उसके माइनस में हम कहते हैं x का 5/16 यहाँ पे। अब इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 16 × 48, 48 दोनों से हो जाएगा, तो बिल्कुल 48 हम कह सकते हैं एलसीएम आ गया। 8 × 48 और 8 × 5 = 40 है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 × 48 5 × 15, तो कितना 25/18 x आ गया, इज इक्वल टू कितना है, तो 250, 250 दे रखा है, तो x इज इक्वल टू कितना, 250/25 × 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आपका 225 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको काटेंगे तो कितना 10 ही आएगा यहाँ पे, और इधर कितना बचा यहाँ पे 48 बचा हमारे पास, तो कितना 480 बन गया। यहाँ पे कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बन जाएगा। अब दूसरा तरीका ये भी था कि यहाँ पे हम ऑप्शन उठा लेते, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। हमने ये देखा कि 16 और 6 दे रखा है, तो सबसे पहले 480 300 को उठाओगे तो आप इसको करके देखोगे, उसके बाद 400 को भी उठा के कर सकते हैं, तो ये भी आपका एक मेथड हो जाएगा। दूसरा दोनों में से किसी से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक आयत की लंबाई जो है 10% की वृद्धि करने पर चौड़ाई में कितनी % की कमी करें कि क्षेत्रफल जो है वो आपका सेम हो जाए, तो 10% की वृद्धि के यानी
10% का 1/10 आ जाएगा। बढ़ाया यानी 10 में से 1 बढ़ाया, तो 10 से हमने कितना 11 कर दिया। अब क्या है 11 से 10 करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों की गुणा यहाँ पे 110 है, तो यहाँ पे भी 110 आनी चाहिए। तो कैसे करोगे? तो देखिए 11 में से 10 करना है तो कितना 1 घटाया, कितने में से 11 में से, तो 1/11 गुणा 100 यानी कि 100/11, तो 100/11 आपका किसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है क्वेश्चन वो राइट आंसर हो जाएगा। 24 60 120 210 कौन सा? यहाँ पे 3 का स्क्वायर -3, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 6 का क्यूब 5 का 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 का क्यूब -6 और यहाँ पे 7 का क्यूब -7 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा। उसके बाद कौन सी सबसे छोटी है? पहला तरीका तो आपका ये रहेगा कि आप इसको डिवाइड करके देख सकते हो। 13 को 12 से डिवाइड करो, 21 को 17 से, यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। दूसरा मेथड आपका ये हो जाएगा कि आप ये चीज देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 12/13 है और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 14/19 की, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। इसे आप एलिमिनेट करते हुए जा सकते हो। तीसरी चीज आपकी ये हो सकती है कि आप ये देखो ऊपर वाले और नीचे वालों में डिफरेंस किस में ज्यादा है, तो किसमें? यहाँ पे कितना 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितना 1 का, और यहाँ पे कितना है आपका 14 और 5, तो 5 का डिफरेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा? ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद निम्न में से जो है 5 1 2 3 4 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से भाग हो जाए, तो बिल्कुल आप चेक करोगे ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सारी की संख्या का जोड़ करो, वो भी आपका 9 से भाग होना चाहिए। ध्वनि तरंग का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो किसमें? ठोस में हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन का मतलब ये है कि जो हम कह सकते हैं जो पहले टाइम में जो भूकंप और ये सब आए थे, तो उसकी वजह से जमीन के नीचे जो है आपके फॉसिल फ्यूल हम कह सकते हैं, जो भूकंप आने की वजह से धरती के नीचे दबने की वजह से जो हम कह सकते हैं फ्यूल बने थे, जो ईंधन बने थे, वो हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें प्राकृतिक गैस जो है, पेट्रोलियम कोयला जो है, लकड़ी तो हमें पेड़ों से मिलती है ना कि नीचे दबने की वजह से मिलती है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद सबसे लंबी हड्डी पूछी गई तो कौन सी? फीमर हो जाएगी, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कौन सी? जांग की हड्डी भी इसको बोल सकते हैं, जांग की हड्डी हो जाएगी। और यहाँ पे टीबिया जो हम कह सकते हैं, टीबिया किसकी? तो पैर की हम कह सकते हैं हड्डी हो जाएगी टीबिया। और यहाँ पे सबसे छोटी ये तो होगी, सबसे बड़ी सबसे छोटी हड्डी अगर आपसे पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? स्टेपिस हो जाएगी। कौन सी? स्टेपिस हो जाएगी। और कौन सी कह सकते हैं इसको? कान की हड्डी बोल सकते हैं, कान की हड्डी हम कह सकते हैं, तो ये आपकी सबसे छोटी स्टेपिस हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद शैवाल का अध्ययन जो है, संबंधी विज्ञान जो है, इसको क्या बोला जाता है? शैवाल जो है या एल्गी कह सकते हैं। कौन सा? फाइकोलॉजी जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कौन सा? यहाँ पे हम कह सकते हैं फाइकोलॉजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद माइकोलॉजी की बात करें तो हम क्या? कवक या हम कह सकते हैं कौन सा? फंगस। कवक या फंगस जो हम कह सकते हैं उसकी स्टडी को माइकोलॉजी बोला जाता है। वायरोलॉजी, वायरस की स्टडी जो आपकी वायरोलॉजी हो जाएगी। बोटनी क्या रहेगी? कमेंट करके बताना ये वाला क्वेश्चन। और साथ ही यहाँ पे देखिए कवक और शैवाल, कवक प्लस शैवाल जो आपके दे रखा है, कवक और शैवाल दोनों की यहाँ पे बात हो चुकी है। तो इससे आपका क्या बनता है? इससे आपका लाइकेन बनता है। क्या? लाइकेन। और भारत का पहला जो है लाइकेन पार्क कहाँ पे बनाया गया? तो कहाँ पे? उत्तराखंड में बनाया गया। करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रख लेना। उत्तराखंड जो है लाइकेन पार्क भारत का पहला कवक और शैवाल से मिलकर जो है ये बनता है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो कौन सा? प्रोटॉन के बारे में आपका रदरफोर्ड रहेगा। और देखिए मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने आपको गोल्डस्टीन बताया था। गोल्डस्टीन भी बिल्कुल आपका सही है, आप लूसेंट की बुक में जाकर चेक कर सकते हैं। सबसे पहला जो है एक पॉजिटिव एलिमेंट जो है सर्च किया था किसने? गोल्डस्टीन ने जो है सर्च किया था। उसके बाद प्रोटॉन नामकरण जो है किसके द्वारा दिया गया? रदरफोर्ड के द्वारा जो है ये नाम दिया गया। तो ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन जो है चैडविक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन हो जाएगा। यहाँ पे फोटोन जो है ये गलत रहेगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य कर्मचारी आयोग का जो है प्रावधान हो जाएगा? तो कौन सा है? यहां पे आपको ध्यान रखना है जो अनुच्छेद 315 जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? तो हम कह सकते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन से। पब्लिक सर्विस कमीशन से जो आपका जुड़ा हुआ है कौन सा? आर्टिकल 315, ना कि आपके स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ है। तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसका कहां पे जिक्र तो है ही नहीं कहीं पे। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 315 जो है यहाँ पे गलत होगा। हम कह सकते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो उसके बारे में जिक्र किया गया आर्टिकल 315 में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 55 का राइट आंसर। निम्न में से हरियाणा का जो है राज्यसभा सांसद जो है कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे कौन सा रहेगा? तो आपका दुष्यंत गौतम भी है, रामचंद्र जांगड़ा भी है, डीपी वत्स भी है। तो कुमारी शैलजा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं और बाकी और भी ध्यान रख लेना। टोटल राज्यसभा की सीटें हरियाणा में कितनी? तो 5 है। 5 में से एक दुष्यंत गौतम, एक रामचंद्र जांगड़ा, एक डीपी वत्स हो जाएंगे। एक आपका कौन सा? तो दीपेंद्र हुड्डा। कौन? दीपेंद्र हुड्डा हम कह सकते हैं। और लास्ट कौन? तो सुभाष चंद्रा। कौन? सुभाष चंद्रा। तो ये 5 हम कह सकते हैं राज्यसभा के सांसद हो जाएंगे। इनको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इंग्लैंड केवल चुनाव के दिनों में ही स्वतंत्र होता है, ये कथन किसका हो जाएगा? तो रूसो को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद प्रत्यक्ष लोकतंत्र की ढाल जो है किसे बोला जाता है? तो ध्यान रखना है रेफरेंडम जो इसका राइट आंसर आएगा। कौन सा? रेफरेंडम। आप जाकर चेक भी कर सकते हैं, इसका प्रूफ भी मैंने शेयर किया है। तो रेफरेंडम आएगा, ना कि रिकॉल आएगा और ना आपका इनिशिएटिव आएगा। तो कौन सा? आप ध्यान रख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा।
हरियाणा के किस जिले में जो है विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, तो कौन सा, बिल्कुल सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का। उसके बाद हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पे हो जाएगी, तो कहां पे, लाडवा में पड़ेगी, ऑप्शन नंबर डी हम कह सकते हैं। लाडवा कहां पे, कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। एक आपका क्वेश्चन आया था नीलोखेड़ी से जुड़ा हुआ, कौन सा, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, आलू प्रौद्योगिकी केंद्र जो है आपका कहां पे, तो नीलोखेड़ी में पड़ेगा, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। कौन सा, अनाज मंडी आपका कहां पे, लाडवा में। सबसे ज्यादा अनाज अगर पूछ ले, गेहूं सबसे ज्यादा कहां पे, तो सिरसा में होते हैं, और कपास भी सबसे ज्यादा आपकी सिरसा में रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट, गेहूं के फसल को जो है बोते समय कितना तापमान होना चाहिए, तो कितना यहाँ पे 21 से 22 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यहाँ पे बोने के देर का, शोविंग के टाइम का यहाँ पे देर का, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने जो रहेगा, हरियाणा कृषि और ग्रामीण बैंक लिमिटेड के द्वारा कौन सी योजना अमल में नहीं लाई जा रही, तो पशु आश्रय योजना भी है, कृषि भूमि की खरीद है, संयुक्त कटाई भी है, तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा 62 का। इसके बाद हरियाणा के हिसार में जो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो है ये कब खोला जाएगा, तो हमने तो ये 1986 पढ़ा था कितनी बार, लेकिन थोड़ा सा अगर डीप में पढ़ लेते तो शायद यहाँ पे जो है ये चीज हमारे काम आ जाती। तो इसका आपका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका 7 जनवरी 1986 जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का 63 का राइट आंसर। उसके बाद बनसंतोर किस जिले में है, तो हम कह सकते हैं बनसंतोर आपका कहां पे, यमुनानगर में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का। उसके बाद देखिए कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो आपके जुलाई अगस्त के पेपर थे वहां से सारे के सारे एज इट इज बिना किसी स्टेटमेंट चेंज के यहाँ पे दिए गए हैं। और आपका कौन सा, यहाँ पे ये हमने पहले भी किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, होम और एंड। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्स्ट आधारित दस्तावेज कंप्यूटर न्यूज़लेटर या ब्रोशर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और शायद जो जुलाई अगस्त के पेपर में आए थे उसमें यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग दिया हुआ था, तो एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। जेनरिक शब्द, हार्डवेयर आपका किसे जुड़ा, हार्डवेयर आपको पता है क्या, जिस चीज को हम टच कर सकते हैं आपका हार्डवेयर हो जाएगा। जैसे आपका मॉनिटर हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, तो वो आपकी एक तरह की हम डिवाइस बोलते हैं उसको, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के किस साइड के अक्षरों को मिटाती है, तो आपको पता होगा जैसे हम यहाँ पे ऐसे टाइप किया A B C D, तो कर्सर हमारा यहाँ पे आ गया। अब किस साइड के अगर हम बैक स्पेस दबाएंगे तो इस साइड के जो है आपके इनको रिमूव करेगा ना यहाँ पे, तो कौन सा आपका आपका बाएं साइड हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं में अपने कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं जो एक या एक से अधिक केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, वो सर्वर कहलाते हैं, तो सर्वर के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा, नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बस केवल CPU और रैम को जोड़ता है जिसमें केवल मेमोरी पते होते हैं, मेमोरी एड्रेसेस होते हैं, तो एड्रेसेस के अकॉर्डिंग आप देखोगे एड्रेस, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद हेल्प का तो हमने कर ही लिया, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सभी नंबर को जो आपको यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद जर्मनी विधानसभा की संघीय सभा को आपको कौन सा, बुंदेस्टाग बोला जाता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ के जितने भी आपके सामने क्वेश्चन है ना, कौन से बताऊं मैं यहाँ पे, इस वाले पेज के आप देखोगे 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, ये सारे के सारे पे अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं आपको सेंड कर सकता हूँ। डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं पहले के पेपर से। तो अब नेक्स्ट एग्जाम जिनका है मेल कांस्टेबल का, तो वो एक बार पीछे के पेपर जरूर रिवाइज कर लें, सारे के सारे करवाए हुए हैं, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आपका बुंदेस्टाग हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ड्यूमा जो देखा है, ड्यूमा किसकी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं रशिया की जो है पार्लियामेंट, उसको आपका ड्यूमा बोला जाता है। डाइट आपकी किसकी, तो जापान की हो जाएगी। ब्रिटिश काल के दौरान हरियाणा को देश का पंजाब का भाग बनाया गया, तो कब, 1858 के एक्ट के तहत हम कह सकते हैं 1858 में जो क्रांति जो हुई थी उसके बाद यूपी से हटाकर जो है किसमें, आपका पंजाब में हरियाणा को मिला दिया गया 1858, ऑप्शन नंबर बी। वेब और प्रत्येक वेबसाइट का दस्तावेज की आधार इकाई एक जो है देश कहलाती है, तो यानी कि जो वेबसाइट के ऊपर जितनी भी डिटेल होती है वो हम कहां से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर हमें किसी चीज की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम किस पे जाएंगे, HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। वो आपका वेबसाइट क्या होता है, वो एक वेब पेज होता है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का। उसके बाद 24, 36 और 40 एलसीएम निकालना है, 360 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव जो है इसका लक्ष्य को बढ़ाना जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कार्तिक सांस्कृतिक महोत्सव कहाँ पे, फरीदाबाद में जो हम कह सकते हैं होता है। फरीदाबाद में भी कहाँ पे, वल्लभगढ़, कहाँ पे, वल्लभगढ़ जो है, वल्लभगढ़ का जो हम कह सकते हैं नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, बलरामगढ़ जो है इसका नाम चेंज कर दिया गया, बलरामगढ़। हम कह सकते हैं यहाँ पे कौन सा, नाहर सिंह, राजा नाहर सिंह पैलेस जो है, राजा नाहर सिंह पैलेस जो है वहां पे जो है ये कार्यक्रम किया जाता है। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो है मार्शल आर्ट और लोक कला से संबंधित रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद किम्बरले की खान, बिल्कुल डिट्टो रिपीटेड क्वेश्चन, डिट्टो का डिट्टो। किम्बरले खान आपकी कहां पे, हीरे की खान हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय दंड संहिता जो है भारत में कब लागू की गई,
2018 का जो पेपर उठाकर देखना, 2018 का सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था और ऑप्शन में आपका यहाँ पे जो है, वैसे तो अगर हम बात करें आईपीसी की धारा के बारे में तो ये आपकी कब है, तो 6 अक्टूबर 1860 को जो इसको बनाया गया और लागू अगर पूछ ले कब किया गया तो इसको लागू 1 जनवरी 1862 को जो है इसको लागू किया गया। यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो आपके सामने 1862 है नहीं, तो 1861 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि जो पीछे का एसआई का पेपर था उसमें आपकी 1860 दे रखी थी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं था। अगर वो जाना चाहता तो इनमें से कोई नहीं के साथ भी जा सकता था, लेकिन राइट आंसर लिया था वो 1860 को लिया था। यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन भी बनेगा। उसके बाद भारत का कोई भी नागरिक अगर युगांडा में हत्या कर देता है और यदि वह भारत के किसी भी स्थान पर जाए तो क्या उसे हत्या के लिए विचलित दोषी सिद्ध किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए जो कब कानून पास किया, तो कब? आपका 5 अगस्त 2019 जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कब? 5 अगस्त 2019 रहेगा। और इसके साथ ही यहाँ पे जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं लद्दाख, इन दोनों को जो है कब? 31 अक्टूबर 2019 को जो है यूनियन टेरिटरी भी बना दिया। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग करके। तो आपका कौन सा? 5 अगस्त 2019 को जो है ये धारा समाप्त की गई थी। इसके बाद जब कोई अपराध किया जाता है तो क्रिया में पुलिस अपराध जांच में अपनाती है, तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो श्री सोली सोराब जी जो है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। उसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए रहेगा कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अभी कौन है प्रेजेंट टाइम में, सीजेआई जो है कौन रहेंगे, कमेंट करके बताना, क्योंकि ये चीजें कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से भारत का जो है राष्ट्रीय सलाहकार कौन सा नहीं रहा, तो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखने की, भी प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो अजीत डोभाल जो हम कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम में है। कब इनको बनाया गया? तो 2014 में जब कह सकते हैं सरकार आई थी बीजेपी की, तब जो है प्रेजेंट टाइम में अभी अजीत डोभाल जो इनको बनाया गया। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले कौन थे? तो शिवशंकर मेनन जो है हम कह सकते हैं इससे पहले थे। कब? 2010 से लेकर शायद 2014 तक जो है ये आपके रहे थे शिवशंकर मेनन। कब से कब तक? तो आपके 2010 से 2014 बिल्कुल। और इसके साथ ही आपका जो जेएन दीक्षित जो देखा, जेएन दीक्षित हम कह सकते हैं कौन से? दूसरे नंबर के थे। तो टीएन शेषन जो देखा, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, वो कौन रहेंगे? तो ब्रिजेश मिश्रा। कौन? ब्रिजेश मिश्रा जो हम कह सकते हैं सबसे पहले आपके थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसके बाद ऑपरेशन मुस्कान जो है ये कब शुरू किया गया? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2015 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वल्लभथोल नारायण मेनन जो है किस प्रकार की भारतीय कला से प्रसिद्ध कलाकार? तो कथकली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कथकली हम कह सकते हैं शास्त्रीय नृत्य कहाँ का रहेगा? तो कहाँ का? केरल का जो है कह सकते हैं। और साथ ही मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों के दोनों जो है आपके कहाँ के? केरल से जुड़े हुए हो जाएंगे। इसके अलावा कुचिपुड़ी जो देखा, कुचिपुड़ी कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित हो जाएगा कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम जो देखा ये कहाँ से? तमिलनाडु से जो है संबंधित हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा ओडिसी जो है उड़ीसा से हो जाएगा। सत्रिय नृत्य जो है आपका असम से हो जाएगा। बस ये ध्यान। एक परिवार में पिता ने केक का जो है 1/4 हिस्सा लिया, जो कि अन्य प्रत्येक सदस्य के द्वारा लिए गए हिस्से का 3 गुना था। तो कैसे करोगे? पहली बात तो आप ऑप्शन उठा के कर सकते हो। दूसरा एक्स का मेथड भी है। एक बार एक्स के मेथड से देखते हैं। हम मान लेते हैं कि परिवार में टोटल सदस्य देखिए, एक को हमें अलग निकालना है, तो हम क्या x+1 मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया कि x टोटल हो जाएंगे, एक वो पिता हो जाएगा, तो टोटल x+1 है। अब यहाँ पे देखिए पिता ने जो है कितना हिस्सा लिया? तो 1/4 हिस्सा पिता ने लिया। बचा कितना? तो 3/4 बचा ना। टोटल अगर 1 है तो उसमें 1/4 इसने लिया, कितना बचा? 3/4 यहाँ पे। अब जो है 3/4 तो सभी का होगा ना जितने मेंबर है, तो एक मेंबर का निकालो यहाँ पे कितना बनेगा? तो इसको x से डिवाइड करेंगे, टोटल मेंबर x है। अगर सभी का 3/4 है तो एक मेंबर का कितना? 3/4 x आ जाएगा। अब इसने क्या कर रखा है, ये किसके बराबर है? तो हमारा इसको यहां पे लिखते हैं। देखिए 1/4 इज इक्वल टू 3/4 एक्स दे रखा है। ये किसके बराबर है? तो इसके 3 गुने के बराबर है। ये इसने साफ दे रखा है। अब देखिए 4 से 4 कटा, तो यहाँ पे कितना? 3 3 9 बना। एक्स इज इक्वल टू कितना? 9। एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई है? 9 आई है। टोटल मेंबर पूछे तो एक पिता हो गया, तो कितने टोटल? 10 हो जाएंगे इस अकॉर्डिंग। पहली चीज तो ये रही। दूसरा, अगर आप ऑप्शन उठाओगे तब भी आपका हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आपने 3 उठाया, 3 में से आपको 1 को इस साइड लिखना है, 2 को इस साइड। इसी तरह 7 उठाओगे, 1 इधर लिखना है, 6 इधर लिखना है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी जो है क्या कहलाती है? तो दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन आपका रहेगा। कौन सा? जो डाकर हम बोलते हैं, तो कहां पे? कैथल करनाल कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो इसके अकॉर्डिंग वो जो है यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद महमूद गजर ने भी जो है हरियाणा के थानेसर पर आक्रमण किया, कई बार एग्जाम में आ चुका है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी। अंधकार अनुकूलन समय जो है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए डायरेक्ट एडप्शन टाइम जो दे रखा है, यानी कि अंधकार में, यानी रात को जो है ना दिखना, तो आपका कौन सा? रतौंधी जो हम कहते हैं। कौन सा? रतौंधी। और ये क्वेश्चन देखिए जो एग्जाम से एक दिन पहले क्लास की थी, उसमें मैंने आपको विटामिन करवाए थे। पहला ही विटामिन आपका था ए, इसको हम क्या? रेटिनोल के नाम से जानते हैं। और कौन सा? रतौंधी रोग जो इससे होता है। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बी और सी जो दे रखे हम कह सकते हैं पानी में घुलनशील जो है, सोल्यूबल इन वाटर जो है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर जो विटामिन बी और सी जो है ये दे रखे हैं, पानी में घुलनशील हो जाएंगे।
बाकी सारे फैट में घुलनशील है। अब बाकी यहाँ पे विटामिन बी जो दे रखा है तो हमारा कौन सा थायमिन हम कह सकते हैं, विटामिन B1 को बेरी रोग होता है, विटामिन सी हम कह सकते हैं एस्कॉर्बिक एसिड स्कर्वी रोग जो इससे हो जाएगा, विटामिन डी जो है कौन सा कैल्सीफेरॉल जो हम कह सकते हैं, और इससे रिकेटस रोग जो है होता है, कौन सा रिकेटस हम कहते हैं ओस्टियो मलेशिया जो है रोग आपका किससे, तो आपके विटामिन डी की कमी से हो जाता है। इसके बाद पंचकुला में IIT पार्क जो कब 2008 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूचना का अधिकार जो है किस वर्ष लागू हुआ, तो सूचना का अभी जो अधिकार है पहली बात तो ये कि हमें पता है कब 2005 में जो इसको लागू किया गया, RTA जो हम बोलते हैं, और यहाँ पे जो इसका क्या रहेगा राइट आंसर एग्जैक्ट हम बात करें तो 15 जून 2005 रहेगा, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए बनेगा ना कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे। उसके बाद हितेश की आयु 40 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष है, तो यानी 40 और 60 दे रखा है, इसको कितना यहाँ पे घटाएं, ऑप्शन ही उठा के देख लो। यहाँ पे अगर 5 घटाओगे तो 35 है, यहाँ पे घटाओगे 55, ये रेशियो यहाँ पे नहीं बना, 10 घटाओगे तो ये 30 है, ये 50 है, बिल्कुल 3:5 बना, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इसके बाद यदि सफेद को नीला बोला जाए, नीले को लाल कहा जाए और लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा, तो यहाँ पे जब भी क्वेश्चन है आपको ये उठाना है, लास्ट में बोल क्या रखा है ब्लड, ब्लड हमारा लाल होता है, लाल को क्या बोला गया तो पीला बोला गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अब देखिए मुर्गी और गाय से जुड़ा हुआ ये वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है और कई बार हमने इसको किया भी है ट्रिक के अकॉर्डिंग। 140 पैरों की संख्या दे रखी है, तो इसका आप हाफ कर दो, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 में से आप क्या करो सिर की संख्या घटा दो, कितना हो जाएगा, तो आपका 20 ये गए 22 बचे, तो 22 हमारी क्या हो जाएगी, तो गाय की संख्या। जो आप यहाँ पे आंसर आएगा वो हम कह सकते हैं 4 पैर वाले जानवर जो उनका यहाँ पे आंसर आएगा। तो इसने किसने मुर्गियों की संख्या पूछी है, तो टोटल 48 सर है, तो यानी 48 सर है, तो मतलब 48 यहाँ पे पशु हो जाएंगे, तो उसमें से आप 22 माइनस कर दो, कितना 26 जो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 100 तक के सभी विषम संख्याओं का आपको योगफल बताना है, क्या हो जाएगा, तो आपको विषम संख्या का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जितनी यहाँ पे विषम संख्या दे रखी है उसका आप स्क्वायर कर दो। जैसे अगर आपसे पूछ ले पहली 10 विषम संख्या का जो है जोड़ कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। पहली 100 संख्या का कितना हो जाएगा, तो आपका कितना 100 का स्क्वायर कर दो, तो कितना 10,000 बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पे 100 तक की देर की 100 तक, यानी कि 100 तक हम पहुंचेंगे तो कितनी विषम संख्या आएगी, तो आधी सम हो जाएगी, आधी विषम हो जाएगी, तो 50 होगी ना हमारी यहाँ पे, तो 50 का स्क्वायर कर दो, कितना बनेगा 2500, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछला 200 तक जो है 200 तक यहाँ पे जो है विषम संख्या उनका कितना यहाँ पे जो जोड़ हो जाएगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना, 200 तक कितनी विषम संख्या यहाँ आई हमारी 100 आई, तो 100 का स्क्वायर कर दो, कितना 10,000 बन जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो जाएगा। उसके बाद हरियाणा में वन महोत्सव जो है कब कौन सा मनाया गया, तो अभी कौन सा 72वां मनाया गया, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपको और ध्यान रखना है, ये तो वन महोत्सव हो गया, आपसे ये पूछ रहे तरु दिवस के बारे में एक क्वेश्चन आया था, तरु दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई जो है उसका राइट आंसर है, तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से जो है किसको सम्मानित किया गया, तो कब 2020 में जो 5 पर्सन को सम्मानित किया गया था, आपको पता है रोहित शर्मा हो जाएगा, इसके साथ ही मनिका बत्रा हो जाएगी, आपकी मरियप्पन थंगवेलु हो जाएगी, और विनेश फोगाट हो जाएगी, और पांचवी कौन है कमेंट करना। तो आपके कौन से इन 5 को जो 2020 का हम कह सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका, मेजर ध्यानचंद जो है अवार्ड कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड बदल के विराट कोहली जो है 2018 में जो इनको दिया गया था, तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है ए और बी दोनों हो जाएंगे। हरियाणा के गठन के समय जिलों की संख्या कितनी, तो 7 थी बिल्कुल, इसमें से एक हम कह सकते हैं आपकी पुलिस रेंज थी, 6 जो आपके कौन से पुलिस जिले थे जो कि कौन सा आपके पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए 7 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद आरबीआई का जो है वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे, तो शक्तिकांत दास जो है ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। कौन से 25वें गवर्नर जो है वो रहेंगे। उर्जित पटेल के बारे में देखा है, तो उर्जित पटेल जो आपके कौन से नंबर के थे, तो इनसे पहले आपके कौन, तो शक्तिकांत दास 25वें, तो 24वें आपके कौन से उर्जित पटेल हो जाएंगे। उर्जित पटेल की एक फेमस बुक है, वो ध्यान रख लेना, उर्जित पटेल की जो हम कह सकते हैं आपकी बुक हो जाएगी कौन सी, ओवरड्राफ्ट। कौन सी, ओवरड्राफ्ट जो है ये आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी, ओवरड्राफ्ट, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब ये तो हो गए आपके कौन से तीसरे। आरबीआई जो हम कह सकते हैं स्थापना कब, 1 अप्रैल 1935 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। कौन से आपके यंग हिल्टन आयोग के द्वारा जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें आरबीआई के पहले, तो आपके कौन, तो ओसबोर्न स्मिथ। कौन, ओसबोर्न स्मिथ जो हम कह सकते हैं आपके पहले जो है गवर्नर बनाया गया था। इसके बाद अगर ये पूछ ले पहले भारतीय जो है कौन थे, तो वो आपके सीडी देशमुख थे। कौन, सीडी देशमुख जो हम कह सकते हैं पहले भारतीय जो है गवर्नर रहेंगे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। उसके बाद हरियाणा में जो है राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी आर्द्र भूमियों को मान्यता दी गई है, तो यहाँ पे और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पिछले 1 साल की करंट अफेयर मैंने 2 घंटे में कवर की थी। सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2020 से लेकर और अगस्त 2021 तक की।
उसमें से लगभग क्वेश्चन आपके करंट अफेयर वहां से आए, और ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे वहां से, कुछ एक वहां से नहीं आए थे, लेकिन मैक्सिमम बात करें तो 1 साल की करंट अफेयर की थी, तो उसको भी अगर रिवाइज कर लेना, अगर नेक्स्ट एग्जाम की आप तैयारी करें तो क्या पता वहां से क्वेश्चन आ जाए। बाकी आपको डिटेल में तो जरूर करनी पड़ेगी करंट अफेयर, उससे आपका काम नहीं चलेगा। अब देखिए राष्ट्र आर्द्र भूमि 2 हो जाएंगे, कौन सी, एक सुल्तानपुर और एक आपकी कौन सी भिंडाबाद को, जो इन दोनों को दी गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में 4 जो है नई आर्द्र भूमि या वेटलैंड को शामिल किया गया था, उसमें से 2 आपकी गुजरात की रहेगी, 2 हरियाणा की हो जाएगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। 100 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। कुछ एक क्वेश्चन में यहाँ पे डाउट है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी उससे पहले उसके जो आंसर आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, कोई भी उसका प्रूफ नहीं है, तो इससे अच्छा गलत बताने से अच्छा एक बार स्किप करते हैं, बाद में वो चीजें डिस्कस भी कर लेंगे, और दोबारा से सारे के सारे पेपर सब्जेक्ट वाइज भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम ग्राम सचिव का एग्जाम हो, चाहे वो आपका मेल कांस्टेबल का हो, चाहे आपका सीईटी का जो एग्जाम हो, यानी एग्जाम तो बहुत सारे आने वाले हैं, बस आप उसके लिए लगे रहें। जिन बच्चों का एग्जाम जो हम कह सकते हैं, जिनके यहाँ पे 65+ हम कह सकते हैं, और कोशिश तो ये करो कि 60+ वाले भी शुरू हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे अब देखना धीरे धीरे बच्चों के नंबर डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे, तो 60+ वाले बच्चे भी यहाँ पे फिजिकल के लिए तैयार हो जाए और अपनी रेस जो है वो स्टार्ट कर दे, फिजिकल स्टार्ट कर दे। कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। 60+ वाले बच्चे अगर बुला लिए तब आप क्या करोगे ये बताओ ना। पहली बात तो ये कि आप अभी लेके बैठे हो कि 60+ नहीं जाएगी, हमारे तो इतने कम है, तो 60+ वाले सभी बच्चे फिजिकल के लिए आप जा सकते हैं। और अगर बाय चांस अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, आपका मेल कांस्टेबल का एग्जाम आने वाला है उसके लिए भी हो सकता है। और अगर फिर भी ना हुआ, मतलब जिनका मेल कांस्टेबल का नहीं है, तो भी कहीं ना कहीं आपको फायदा ही है आपकी हेल्थ के लिए। तो एक बार फिजिकल जो है जरूर स्टार्ट कर दे 60+ वाले। बाकी ये 2-4 क्वेश्चन जो इनको डाउट में रख लेना, देखते हैं अब राइट आंसर क्या आता है, 1-2 दिन में ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और फीमेल कांस्टेबल का पेपर जो थोड़ी देर में सोल्व करेंगे तो वो भी मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।